खबर मध्य प्रदेश से, जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र की बात खबर आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने इससे संबंधित बैठक भी की है। विधानसभा का यह 5 दिवसीय सत्र होने वाला है। तो आपको बता दें कि शुरुआत होने जा रही है और 5 दिसंबर तक चलेगा ये शीतकालीन सत्र। कल से शुरू हुआ है। आपको बता दें 30 नवंबर को शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको अलग अलग राज्यों से आई 5 बड़ी खबरें। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने संस्कृत भाषा की पैरवी करते हुए कहा कि एक समय था जब संस्कृत बातचीत का मुख्य जरिया थी। आज हमारे पास एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं जो संस्कृत पढ़ाते हैं, जबकि असल में हमें ही दुनिया को संस्कृत सिखानी चाहिए। आज बहुत से बच्चों को सबसे बेसिक शब्द भी नहीं पता और वो घर पर अपनी मातृभाषा और इंग्लिश का मिक्स बोलते हैं। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कुछ भारतीय अपनी भारतीय भाषाएं भी नहीं जानते। अगर हम घर पर अपनी भाषाएं ठीक से बोलें, हालात सुधर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। साधु संत भी इंग्लिश में बोलने लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद भले ही सेना ने ऑपरेशन को रोक दिया हो, लेकिन पूरी तरह से ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। बीएसएफ के आईजी अशोक यादव ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। राजस्थान के बाड़मेर में एसआईआर को लेकर इतिहास रच दिया गया है। एसआईआर में 100% डिजिटलाइजेशन कर बाड़मेर जिले ने पूरे राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही 97% पोलिंग बूथों की मैपिंग भी पूरी कर ली गई। यह उपलब्धि निर्वाचन आयोग की समय सीमा 4 दिसंबर से पूरे 5 दिन पहले 29 नवंबर को ही हासिल कर ली गई। यूपी के औरैया में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ गोलगप्पे खाने के दौरान एक महिला का जबड़ा खिसक गया। महिला का मुंह खुला का खुला रह गया। महिला को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन जबड़ा बंद नहीं हुआ, जिसके बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। महिला दिव्यापुर की रहने वाली है, जो किसी काम से औरैया आई हुई थी। बुलंदशहर के खुर्जा में मंदिर के सामने एक मुस्लिम युवक के घर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों में मुस्लिम युवक के मकान को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। घर बिकाऊ है का पोस्टर यहां पर चस्पा कर दिया गया। फिलहाल पुलिस का कहना यह कि जिस मुस्लिम युवक सलीम ने मकान खरीदा, वो किसी हिंदू को मकान बेचने के लिए भी तैयार है। पुलिस ने पोस्टर हटवा दिए हैं। वहीं मंदिर के पास मांस फेंकने वाली बात से पुलिस ने इनकार कर दिया। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। कई विधेयक शीतकालीन सत्र में किए जाएंगे पेश। विपक्ष के एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी, तो सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का बड़ा एक्शन, 3 आतंकवादी गिरफ्तार। आईएसआई से जुड़े शहजाद भट्टी के संपर्क में थे सभी आतंकी। टारगेट किलिंग और हैंड ग्रेनेड हमले की थी प्लानिंग। जी न्यूज से बोले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर, कहा बाबरी मस्जिद के लिए होगा जिहाद। अगर टीएमसी छोड़नी भी पड़ी तो छोड़ दूंगा, लेकिन बाबरी मस्जिद का निर्माण होकर रहेगा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण का स्तर, चिंताजनक बनी हुई है हवा की स्थिति। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करने वाला है सुनवाई। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को दी गई है चुनौती। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नहीं थम रहा आदमखोर भेड़िए का आतंक। 24 घंटे में 2 बच्चों की भेड़िए ने ले ली जान। पूरे इलाके में दहशत का माहौल। भेड़िए की तलाश में जुटी वन विभाग और पुलिस की टीम। गोरखपुर में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। बाजार में अफरा तफरी का माहौल। चक्रवाती तूफान दितवा का श्रीलंका में कहर, 200 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। भारत ने चलाया ऑपरेशन सागर बंधु कैंपेन। भारत की एनडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स और नेवी राहत बचाव कार्य में जुटी। और उसके बाद भारत में भी चक्रवाती तूफान दितवा का दिखा असर। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द, तो पुडुचेरी में स्कूल रहेंगे बंद। और रोमांचक मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। वनडे सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। कोहली ने खेली 135 रनों की शानदार पारी। कुलदीप यादव ने झटके 4 विकेट।